मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ इसे यूज़ करने के बाद ना ऐसे फेंक मत देना ज़मीन में। सबसे बड़ा क्या बोल सकते हो उसे, अपमान है ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्र का भी और राष्ट्र का भी। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है दोबारा से मेरे एक नए व्लॉग पे। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास होने वाला है और आज का पूरा दिन हमारा बीतेगा मेरे अपने कॉलेज में, अपने डिपार्टमेंट में। आज हम क्योंकि मनाने वाले हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो बहुत सारी प्रिपरेशंस करी है, बड़े हर्षों और उल्लास के साथ हम ये फंक्शन को करने वाले हैं। तो लेट्स गो, आज आपको पूरा दिन अपने कॉलेज में बिताते हुए दिखाएंगे। तो दोस्तों, निकलने का समय आ चुका है, अब निकलते हैं। पहले फटाफट जाते हैं नीचे, जाके दोस्तों से मिलते हैं, कुछ इंडियन फ्लैग्स वगैरह लेने हैं, फिर कॉलेज को निकलते हैं सीधे। फाइनली मैं अपने डिपार्टमेंट में पहुंच चुका हूं और ये मेरी क्लासमेट मीनाक्षी, उस हम सब रेडी हैं। यस गाइस, वी आर रेडी। चलो, ये हमारा डिपार्टमेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं। मिलिए मयंक ब्रो से, ये हमारे कमल भाई हैं। अब हम जा रहे हैं ऊपर सेमिनार हॉल, हमें उसे थोड़ा डेकोरेट करना है क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद फंक्शन शुरू हो जाएगा। हमने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी है, हमने ग्रुप डांस प्रिपेयर कर रखा है। सो लेट्स गो, सभी लोग ऊपर चल रहे हैं। तो दोस्तों, हम अपने सेमिनार हॉल पहुंच चुके हैं, सब तैयार है और ये हमारा सेमिनार हॉल। हमें बलून्स बुलाने हैं, ये मैंने खुद डिज़ाइन करा है। ये देखिए, ये हम कल स्टिक कर चुके थे इधर। 75वां दिवस। अब ये कैमरा कौन पकड़ेगा? जो रिकॉर्ड करता रहेगा, हम अपने काम करते रहेंगे। मेरे बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आज हम सीखेंगे फुग्गा फुलाना। जरा एप्ली का क्लोजअप लिया जाए। हो गया। सारी हवा इसी में भर देगा तो सांस किससे लेगा? दुर्गंध को करे दूर, आइए लगाए धूम। All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. मैं तहे दिल से अपने मित्र, अपने सखा, अपने बंधु मयंक जोशी का धन्यवाद करता हूँ, हमारे कैमरामैन। ये पूरा ब्लॉग शूट करते जा रहे हैं बीच बीच में। मैम भी आ गई। मैम, अभी शुरुआत हो रही है। हाँ, बढ़िया, वेरी गुड। अभी तो पूरा प्रोग्राम है। हाँ, अभी पूरा प्रोग्राम शूट करना है। ये मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ इसे यूज़ करने के बाद ना ऐसे फेंक मत देना ज़मीन में। सबसे बड़ा क्या बोल सकते हो उसे, अपमान है ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्र का भी और राष्ट्र का भी। देखो, अबे खड़े हो, पता कैसे चलेगा? जल्दी से, ये बात नहीं मानते हैं कोई भी। तुमने बढ़िया सजाया, मजा आ गया। थैंक यू मैम। जैसा कि आपको विदित है, आगामी 15 अगस्त को हमारे स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य को आजादी के अमृत महोत्सव की तरह मनाया जा रहा है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाने के पीछे उद्देश्य की बात अगर हम करते हैं तो 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसका उद्घाटन साबरमती आश्रम से 12 मार्च को करने के पीछे का उद्देश्य भी यही था कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से ही महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा निकाली। आज़ादी का जो ये अमृत है, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी मुश्किल से जो अमृत वहाँ से निकाला था स्वतंत्रता का, वो आज हमारे युवा वर्ग को के सामने है कि इस आज़ादी को किस तरह से हम आगे बढ़ाना है और इस आज़ाद भारत में स्वतंत्रता के किस तरह से हमें काम करना है। अध्यापक महोदय एवं महोदया, मेरे सहपाठी एवं इस अमृत महोत्सव में प्रतिभाग कर रहे सभी अग्रज व अनुज भाई बहनों, मैं भूमिका उपाध्याय MSc 4 सेमेस्टर की छात्रा हूँ।
मैं मीनाक्षी बिष्ट MSc तृतीय सेमेस्टर भौतिक विज्ञान की छात्रा आज आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देती हूँ। 15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी का दिन, वह दिन जिसके सपने को साकार करने में ना जाने कितने दशक निकल गए, कितने ही अत्याचार सहे और कितने देशभक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। यह दिन केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं जिसे हम अवकाश समझकर खुश हो रहे, यह दिन है उन वीर सपूतों को याद करने का, उन्हें श्रद्धांजलि देने का जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता और वीर गति को प्राप्त किया। परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा, 4th कुमाऊं रेजिमेंट का वह 24 वर्षीय जवान जिसने एक हाथ में फ्रैक्चर होने के बावजूद अपनी कंपनी का साथ नहीं छोड़ा और लड़ते लड़ते शहादत दे दी। उनके आखिरी शब्द थे, दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है, हमारी संख्या काफी कम है, हम भयानक हमले की जद में हैं, लेकिन हमने 1 इंच जमीन नहीं दी है, हम अपने आखिरी सैनिक और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। मेजर जनरल इयान कार्डोजोस, यूं तो इनके नाम कई उपलब्धियां हैं, लेकिन सन 1971 की लड़ाई में इनका योगदान अविस्मरणीय है। 1971 में वे 5वीं गोरखा राइफल्स में थे। युद्ध के दौरान उनका पैर बारूदी सुरंग पर पड़ गया, जिससे उनके पैर पर घातक चोट लगी। जहां चिकित्सक उनका पैर नहीं काट पाए, उन्होंने स्वयं ठुकरी मांगकर अपना पैर काट लिया, लेकिन फिर भी यह उनके जज्बे को नहीं रोक सका। वे आजादी के इस युद्ध में बने रहे। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा, यह वह नाम है जिसे सुनकर हर भारतीय के हृदय में सम्मान और देश प्रेम की भावना और घर कर जाती है। उस वीर का बलिदान कारगिल युद्ध के दौरान एक मिसाल बन गया। हमारे स्वयं के नगर के वीर शहीद मेजर राजेश अधिकारी कारगिल के युद्ध में अपना बलिदान कर गया। मेरा जन्म तो उस समय नहीं हुआ था, पर माँ बताती है, जब उस जवान का पार्थिव शरीर नगर में पहुंचा तो ऐसी होड़ मच गई जो ना कभी देखी गई और ना आने वाले कई वर्षों में देखी जाएगी। मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। शत शत नमन है ऐसे वीरों को और शत शत नमन है उनकी माताओं को। यह कभी ना खत्म होने वाली वीर गाथा है। शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल, शौर्य चक्र सम्मानित मेजर अनुज सूद, शहीद कर्नल MN राय, शहीद औरंगजेब, शहीद मेजर मोहित शर्मा आदि, ये सब उन वीरों के नाम हैं जिन्होंने भारत माँ की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। पूरे देश ने देखा जब इन वीरों का पार्थिव शरीर इनके घर लाया गया तो कैसे इनके परिवार वालों के साथ साथ पूरे देश की आंखें नम गई। परंतु फिर भी इनके माता पिता के मुख पर एक ही बात थी कि गर्व है उन्हें अपने वीरों के बलिदान पर। यूं तो भारत एक ऐसा देश है जहां लोग हर तरह से बटे हुए हैं। धर्म, संस्कृति, भाषा, क्षेत्र हमें बांटते अवश्य हैं, लेकिन देश प्रेम की भावना और देश के लिए मर मिटने का जज्बा हमें एक करता है, क्योंकि आज़ादी की कीमत वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी सही। हम तो फिर भी सौभाग्यशाली हैं कि हमें स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है, लेकिन अपने इतिहास से यह सीख जरूर ली है कि आज़ादी कितनी मूल्यवान है और हर भारतीय हर तरह से अपने योगदान देते रहेगा अपने देश के विकास और स्वतंत्रता को बनाए रखने में। अंत में कुछ पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगी कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। धन्यवाद। जय हिंद। आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया, जिस फौज ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ भारत में लड़ाई करी और सन 1944 में मणिपुर में अंग्रेजी सेना को हराकर पहली बार भारत की भूमि पे आज़ाद हिंद का ध्वज लहराया, जिससे पूरा देश ललायित हो उठा। बसंती चोला माई रंग दे, मेरा रंग दे, बसंती चोला माई रंग दे, मेरा रंग दे, बसंती चोला रंग दे, रंग दे, रंग दे, बसंती चोला माई रंग दे। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आसमानों से ऊंचा तिरंगा रहे, दिल से बुझने ना दो ये अगन।